नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, ये सिलाई कोर्स का लेसन 6 है, यानी कि पार्ट छठा। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप नारा किस तरीके से बना सकते हैं और जो है उसको किस तरीके से काट सकते हैं और सीधी सिलाई आप किस तरीके से लगाएं, जिससे जो है नारे पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है जब हम सीधी सिलाई लगाना सीखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप गोल सिलाई और सीधी सिलाई किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप अगर वो सीख गए हैं, वो आपने ट्राई करा है, तो उसके बाद ये आप करेंगे। इसमें क्या है, नारा आपको बनाना है और सीधे बिल्कुल लपकी सिलाई का आपको साफ सुथरा नारा बनाना है। इससे ही पता चलता है, शुरुआत यहीं से होती है कि आपका नारा अगर ऐंठ रहा है, अगर आपका नारा ऐंठ गया तो समझ लीजिए उसमें कमी है, और आपका बिल्कुल बराबर बना है तो आप समझ लीजिए बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप परफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं नारा बनाना और उसको को किस तरीके से आपको सीधा काटना है। तो इसमें सब कुछ सिखाएंगे इसमें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अब सबसे पहले हमको कपड़ा सीधा करना होता है। सीधा करने का तरीका क्या है, तो सीधा आप ऐसे करके करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, रहेगा सीधा ही पर ये तिरछा हो जाएगा। तो इसका मतलब तरीका क्या है, तो देखिए ये जो चीज़ होती है, ये वाला मत्था, ये वाला, ये जो किनारा होता है, इससे सीध मिलाई जाती है बिल्कुल सीधा, तभी ये सीधा होगा। तो ये देखिए जैसा कि मिला रहा है, मैं आपको ज़रा पास से दिखाता हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा क्रॉस में है, इसको हम ऐसे करके करते हैं तो ये ऐसे करके, तो अब देखिए ये सीधा हुआ है। तो ये जब सीधा करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ये चीज़ सीधी हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है हमको ये ऐसे करके काट लेना है। ये आपको फंटी एक खरीद लेना है, 25 रुपए की 20 रुपए की मिलती है। अब पहले नारा बनाएं तो इसी से ही निशान लगाएं। अब ये 1.5 इंच में एक सूत कम है, चाहे आप 1.5 इंच काट लें चाहे 1.5 इंच एक सूत काट लें। तो पहला ये हो गया। अब यहीं पर हमको दूसरा रखना है, ऐसे करके, ऐसे करके, और जो है एक और निशान लगा लेना है। तो अब ये दूसरा हो गया। अब जो है हम यहाँ पर तीसरा लगाएंगे। नारा जो है ये हो गया। अब देखिए नारा जो होता है वो हमेशा कमर से ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखिए किसी की 34 कमर है तो आप जो है नारा लगभग 40 इंच का बनाएं। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। मतलब नारा हमेशा बड़ा ही बनाना है, जितना आप बड़ा बनाएंगे उतना ही ठीक है। सीखने के लिए आप जितना मर्जी हो इतना बना सकते हैं। सीखने के लिए आप इसमें से 2 टुकड़े ही बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा बनाएं। और वैसे आप लगभग 40 इंच का या 50 इंच का नारा बना के दें किसी को, जितना ज़रूरत होगी जिसको वो उतना डाल लेगा, बाकी वो काट देता है, काट के फेंक देता है। हो गया। अब देखिए कैंची आपको बता देता हूँ, कैंची पकड़ने का तरीका। कैंची आपको 200 रुपये की मिलेगी, ये लोहे वाली कैंची है, ये 200 रुपये की आपको मिल जाएगी, ले लेना। तो देखिए एक होती है यहाँ पर पीतल वाली, मतलब उसमें जो है वो पीतल लगी होती है, तो उसका मत्था जो है पीतल का होता है, बाकी हिस्सा लोहे का होता है। एक रेती वाली आती है, रेती वाली जो होती है वो कटिंग के लिए होती है, उससे कटिंग थोड़ी अच्छी होती है, काटने में कपड़ा अच्छा होता है और वो महंगी मिलती है। ये लोहे वाली आपके लिए बिल्कुल सही है। तो इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इसको चारों उंगलियां इसके अंदर लगाना होती है, एक अंगूठा इसमें। तो इस तरीके से आपको पकड़ना होता है और उसके बाद जो है यहाँ से ये हाथ रखना है कपड़े पे, ऐसे करके रखना होता है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर खसके ना, दबाए रखना है। और ये जो है सबसे पहले आप इतनी ही चलाएं, पूरी कैंची ना चलाएं, ऐसे करके भर के। तो आपको थोड़ी थोड़ी आपको चलाना है और ये निशान है इसी पर आपको चलाना है और काटना है निशान के ऊपर। अब देखिए जिस कैंची में धार नहीं होगी तो वो कपड़ा जो है रपकाएगी, और जिस कैंची में धार होगी तो वो कपड़ा नहीं रपकाएगी। तो आपको ऐसे करके पकड़ लेना है और ऐसे करके काटना है। अब ये दूसरी पट्टी, तो इस तरीके से आपको काट लेना है ये। तो देखिए इस कैंची में भी धार नहीं है
अगर इसमें धार होगी तो एकदम फर्स्ट क्लास फिनिशिंग के साथ कपड़ा कटेगा। तो कपड़ा जो है औरेप और सीधा और बेड़ा किस तरीके से काटते हैं, इसके ऊपर मैं अगले पार्ट में, आगे पार्ट में बताऊंगा, और इसमें धार करवा के फिर मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जोड़ लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। सिर्फ ये नारा बनाना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है नारा नारा बना के फेंक दिया, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले हम वो वाला नारा नहीं बनाएंगे, ऐसे करके हम करते हैं और इसको मोड़ते हैं। तो क्योंकि वो वाला क्यों नहीं बनाएंगे पहले, तो शुरुआत में आपको ये वाला अगर आप बनाएंगे ना, तो कहीं आपकी नीचे सिलाई उतर जाएगी, कहीं ये नारा आपका ऐसे हो जाएगा, कहीं ऐसे हो जाएगा, कहीं ऐसे हो जाएगा, कहीं आपकी नीचे सिलाई उतर रही होगी, ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ सीखने के लिए। तो नीचे आपका मुड़ा होना चाहिए इस तरीके से। तो हम जो है सबसे पहले आपको ऐसे करके सिंगल मोड़ना है, ऐसे करके सिंगल मोड़ने के बाद यहाँ पर लपकी सिलाई लगाना है। अब वो मैं पहले बता चुका हूँ लपकी सिलाई कैसे लगेगी, आप सीख गए होंगे। और यहाँ पर जो है हमको थोड़ा सा कपड़ा लेना होता है, इतना महीन सा सिंगल कपड़ा ऐसे मोड़ लेना है। तो इस तरीके से हम मोड़ते चले जाएंगे, ऐसे करके आपको मोड़ना है और यहाँ पर उंगली रख लेना है, लपकी सिलाई लगाना है धीरे धीरे आराम से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से काम हो रहा है। अब फिर हम ऐसे करके इस पे हमने मोड़ लिया। तो इसको हमको ना काट लिया। अब देखिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका लपटा हुआ धागा हो उसके बाद आप जड़ से इसके ना काटें। अगर जड़ से आप काटेंगे इस धागे को तो ये धागा बार बार सुई से निकल जाएगा। तो इसको जो है थोड़ा सा दूर हटा के आपको काटना होता है, इसके जड़ से आप काट सकते हैं, ना कि इसके जड़ से काटें। तो देखिए हमने इसको मोड़ लिया, इस तरीके से मोड़ लिया। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसको आपको ऐसे करके, इसको भी ऐसे करके मोड़ना है। इसको मोड़ा और इसके ऊपर ऐसे करके आपने ऐसे करके इतना मोड़ लिया। और नारा जो होता है हमारा इतना चौड़ा आपको बनाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नारा 1 सेंटीमीटर का आपको बनाना है। तो ये 1 सेंटीमीटर देखिए ये हुआ है, ये लाइन बड़ी वाली होती है ये, और ये लाइन, ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये यहाँ पर तो निशान छुपा हुआ है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये दूसरा बना है तो 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये इंच होते हैं। 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच। और ये वाले जो इसके बीच में जो होते हैं, ये जैसे कि बीच में होते हैं, ये इंच के बीच में लाइनें जो होती हैं ये सूत बोले जाते हैं। सूत, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 1 इंच 1 सूत। जैसे कि ये जो 1 इंच ये हो गया, फिर उसके बाद 1 इंच 1 सूत। अगर कोई कहे 1 इंच 2 सूत है तो आपको 1 इंच 2 सूत ये। तो 1 इंच 3 सूत, तो ये इस तरीके से हो गया। तो कोई कहे 1.5 इंच, तो आपका ये बीच में ये बन गया। तो इस तरीके से ये होता है। अब जो है इसमें क्या होता है, ये अगर कोई कहे आधा सेंटीमीटर, तो देखिए ये सेंटीमीटर बने हुए हैं, CM लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो ये आधा सेंटीमीटर हो गया, ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसमें mm की नाप इस वाले इंच टेप में नहीं है, इसमें mm की नाप नहीं है। और mm की नाप जो होती है वो उसका मैं अब आगे चल के बताऊंगा। वो दूसरा इंच टेप होता है पतला वाला, उसमें mm होते हैं। और उसमें जो है वो उसमें तो mm जो है वो एक्सपोर्ट में चलते हैं। एक्सपोर्ट जो फैंसी स्पोर्ट होता है उसमें mm की नाप चलती है, वो काफ़ी टफ होता है काम, क्योंकि उसमें एक एक mm की नाप देना पड़ती है। तो बहुत कम होते हैं वो, बिल्कुल महीन महीन बारीकी से निशान होते हैं, वो होते हैं mm के बोले जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको 1 सेंटीमीटर का नारा ये बना लेना है। ये 1 सेंटीमीटर हो गया है ना, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको देखिए ये नीचे वाला हमारा मुड़ा है, तो आपको बहुत आसानी होगी मोड़ने में, क्योंकि ये नीचे वाला हमारा
मुड़ा हुआ है, तो सिर्फ आपको ऊपर का, शुरुआत में ऊपर का ही मोड़ना है। अगर आप दोनों मोड़ेंगे एक साथ, कहीं आपका नीचे वाला ऐंठेगा, कहीं सही नहीं बनेगा। कहने का मतलब शुरुआत में ऐंठने भी लगता है, सिलाई भी उतर जाती है, तो सब कुछ होता है। तो आपको इसको बीच में उंगली ऐसे करके रखना होती है। तो आपको क्या करना है, इसको नीचे वाले को ऐसे करके पकड़ना होता है और ऊपर वाले को ऐसे मोड़ के और इसके ऊपर ऐसे रख देना है। अब ये देखिए ये इस तरीके से है, और आपको उंगली से ऐसे करके आपको आराम से इसको दबा देना है, प्लेन कर लेना है उंगली से। फिर आपको लपकी सिलाई लगाना है इस पर। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ इतनी आराम से, ताकि जो है आप अच्छे से सीखें। तो देखिए ये नारा हमारा बन रहा है। तो आपको खींचना नहीं है, खींचना खांचना नहीं है बिल्कुल भी, कोई सा भी पीस, बस आपको ऐसे ही रख देना है। कोई ना नीचे वाला खींचना है ना ऊपर खींचना है, और इसको ऐसे करके रख के और ऐसे करके प्लेन कर लेना है उंगली से। कहने का मतलब बिल्कुल लप पे रहे, और आपको बिल्कुल लप की सिलाई लगाना है। तो ये देखिए ये लग रही है लप की सिलाई। और इसके बाद फिर जो है ऐसे करके ही आपको लगाते चले जाना है। तो इसको आपको ऐसे हल्का सा रखना है। तो ये देखिए, अब देखिए बेड़ा अगर नारा होगा तो वो हल्का सा आपका घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा नारा। बेड़ा अगर होगा, खड़ा होगा, वो सीधा सीधा बनता है, क्योंकि बेड़ा कपड़ा थोड़ा सा औरे में होता है। ये देखिए ये औरे में बढ़ रहा है, समझ गए ना। तो अगर आप बेड़े कपड़े पे नारा बनाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हल्का सा मतलब ऐंठता है। तो उससे क्या है, आपको जो है कोई भी नेफा हुआ कुछ भी पलटने में बहुत ही, अगर आप ये सीखेंगे नहीं तो आगे नेफे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पलटने में। मोहरी पलट रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हल्की सी अगर ऐंठ रही है या तिरछे में है तो आपसे वो ऐंठ जाएगी। तो इसलिए नारे मतलब बेड़ा बनाएंगे तो उससे आपको एक सीख मिलेगी कि आप आगे चल के जो है मोहरी आराम से पलट लेंगे, ऐंठेगी नहीं। तो ध्यान है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमको, अगर आपका कभी भी देखिए ऐंठने लगे ये नारा, तो आपको क्या करना होता है, नीचे वाला कपड़ा आपको खींचना होता है। इसको आपको खींच लेना है हल्का सा, इसको नीचे का हिस्सा और ऊपर का ऐसे रख देना है। तो आपका ऐंठना बंद हो जाएगा, कोई भी ऐंठेगा नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका अगर ऐंठ रहा है, हल्का हल्का ऐंठने लगा, तो आप खींचना नीचे का शुरू कर दें। तो ये देखिए ये हमने नीचे वाला खींचा, तो ये देखिए प्लेन हो गया। यहाँ पर घूमा हुआ है, यहाँ पर प्लेन हो गया। तो इसको हमको फिर नीचे वाला खींचना है ऐसे करके, और इसको सिलाई लगा देना है। हल्का सा खींचना होता है, ज़्यादा नहीं। और अगर ये वाला कपड़ा जो है हमारा बढ़ जाता है, ये वाला मान लीजिए आपको बढ़ने लगा पूरी तरीके से, और ऊपर वाला जो है मतलब नहीं बढ़ रहा है, तो आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको खींचने की ज़रूरत हो, ये वाला कपड़ा आपका कम हो, तो आप इसको खींचे। अब देखिए ये नीचे वाला कपड़ा बढ़ रहा है हल्का सा, तो हमको खींचने की ज़रूरत नहीं है। हमको ऐसे करके बीच में रखना है, बीच में उंगली ऐसे करके खींच के हल्की सी, और इसको नारे को ऐसे पकड़ के किनारे यहाँ पर रख देना है। तो दोस्तों ये मैंने बजरंग धागा इसलिए लगाया है ताकि आपको सिलाई चमके। मतलब अगर हम मैच लगा देंगे तो आपको शायद ना दिखे मोबाइल में साफ, तो इसीलिए मैंने बजरंग यहाँ पर लगाया है। आप मैच ही लगाएं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए नीचे वाला हमारा बिल्कुल प्लेन है, मतलब बिल्कुल ही बराबर रखा हुआ है। ऊपर वाला देखिए हमारा बढ़ती निकल रहा है, नीचे वाला कहने का मतलब खिंचा हुआ बिल्कुल सही है, ऊपर वाला ढीला है हमारा। ये चीज़ ढीला हुआ है। तो अगर हम ऊपर वाला खींच के रखेंगे तो ये हमारा ऐंठ जाएगा। देखिए हमने इस तरीके से खींचा तो यहाँ पर और ज़्यादा ढीला हो गया, तो आगे चल के हमारा ऐंठता चले जाएगा, नारा हमारा ऐंठ जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको नीचे वाला कपड़ा खींच लेना है ऐसे करके, इसको खींचना है इसके लेवल में लाने के लिए। और इसको जो है जब हम इसको खींचेंगे तो ये अपने आप ही बैठ जाएगा, ऐसे करके बैठ जाता है। और उसके बाद हम उंगली से ऐसे हमको कर देना है, और उसके बाद नारा बनाना है। तो फिर हमको खींचना है, फिर हमको ऐसे रख देना है। शुरुआत में जब आप नारा बनाए तो थोड़ा छोटा बनाए, कहने का तो जितना हमने ये बनाया है। अब 2 टुकड़े हमने काटे हैं, एक टुकड़े में मैं दूसरे तरीके का बताऊंगा। तो यहाँ पर इसको देखिए ये बिल्कुल बराबर आपको रखना है। ये देखिए ये चीज़, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। अब हमको ऐसे इधर लेके आना है,
और इसके बाद जो है यहाँ पर हमको लपकी सिलाई लगाना है। अब आप सोचेंगे लपकी सिलाई क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूरी है कि आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो इसलिए आपको ज़रूरी है। तो देखिए हमने नारा जब हमने खींचा है ऐसे करके, हमने जब नीचे वाला पल्ला खींच के हमने लगाया तो देखिए कहीं पर हमारा ऐंठ नहीं रहा है। तो ये देखिए अब ये शुरुआत का देखिए ये बिंगू की तरह बना हुआ क्यों है, तो ये हमने नीचे वाला हिस्सा खींचा नहीं है, तो इसीलिए। तो हल्का सा आपको ऐसे करके उंगली से खींच लेना होता है। उसके बाद आपको हमेशा आप लगाएं। अगर आपका पल्ला ऐंठ रहा है तो समझ लीजिए नीचे वाला आपको खींचना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपका कभी शुरुआत में करी और खड़े कपड़े में अगर मोड़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी हल्का सा आप हल्के से उंगली लगा के खींच लें हल्का सा, तो वो अपने आप बैठ जाएगा। और बेड़े कपड़े में थोड़ा सा ज़रूरत होता है ज़्यादा खींचने को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम लपकी सिलाई यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके हम इस पर उंगली रखेंगे यहाँ पर, और लपकी सिलाई बिल्कुल लगाते चले जाएंगे। और वो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही कि लपकी सिलाई किस तरीके से लगाते हैं, फिर आपको नारे में लगाना ज़रूरी होती है। तो देखिए हमारे हाथों की तरफ भी आपको देखना होगा। ऐसा नहीं आप उधर ही ध्यान दें, तो हाथ देखिए हमने ऐसा करके नारा इसको पकड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमने ये उंगली रखी है, और सीधा आपको बिल्कुल लेके चलना है। हाथ आपका ये हमारा हाथ हिल नहीं रहा है, ना ही ये हिल रहा है, और नारा अपने आप जा रहा है। तो ऐसे ही आपका जाना चाहिए। तो ये हमारा नारा देखिए कंप्लीट। अब ये हमारी लपकी सिलाई लग गई, तो ये देखिए ऐंठ नहीं रहा है। ये देखिए ये लपकी सिलाई लग गई। अब ये डबल हो गई इधर सिलाई, और ये ऐसी है। तो शुरुआत में आपको ऐसे ही नारा बनाना है। शुरुआत में आपको बना लेना इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए कितना फर्स्ट क्लास ऐसे ही लपकी सिलाई का एकदम बेहतरीन बनाना है। सीधी सिलाई आप जितनी, अगर सीधी सिलाई आपकी नारे में नहीं आ रही है तो आपको फिर से नारा बनाना होगा। तो आप जब तक नारा बनाएं जब तक आपकी सीधी सिलाई ना आए इस तरीके से। तो ये तो हो गया पहला वाला, तो जिसमें हमने सिर्फ ऐसे करके इसमें मोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमको मोड़ना है, तो वो भी मैं आपको इसमें अब बताता हूँ। दोनों तरफ मोड़ने के लिए वही हमको 1 सेंटीमीटर रखना है। तो ऐसे करके हमने सबसे पहले इसको रखा और इसको मोड़ लिया। तो 1 सेंटीमीटर भी आप रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। तो नारा है, नारे के हिसाब से आप इस तरीके से देखिए। कम है तो हमको थोड़ा सा कपड़ा ऐसे ले लेना है दूर दूर शुरुआत में। तो इंची टेप से आप नाप भी सकते हैं इस तरीके से। देखिए 1 सेंटीमीटर आ गया। अब हम ऐसे ही शुरुआत में इसको लपकी सिलाई ऐसे करके पकड़ लिया हमने, इतना बना लिया अपना, थोड़ा सा नारा बना लिया इतना। अब जो है हम लपकी सिलाई लगाते हैं। तो इसको तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए अब आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया। इसको जो है आपको ऐसे करके पकड़ना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा आपको बनाना है नारा ऐसे करके। देखिए हमने इसको पकड़ा, सबसे पहले नीचे वाला आपको संभालना है, इसको ऊपर रखना है ऐसे, नीचे वाला संभालना है। इसको हमने पकड़ लिया, नीचे का हिस्सा लिया, उसको ऊपर वाले को पकड़ के ऐसे करके रख देना है इसके ऊपर, और फिर ऐसे प्लेन करना है। तो ये हो गया। अब यही वाला टफ होता है थोड़ा सा। अब इसको हमको ऐसे करके पकड़ना है, इसको यहाँ पर, और इसको और ऐसे करके हमको रख देना है, और ये ऐसे उंगली से बराबर कर लेना है, फिर हमको लगाना है। अब ये चीज़ जो ये दोनों की किनारियाँ हैं ये आपस में बिल्कुल मिल ही रहें। अब ऊपर वाली किनारी अगर आपकी ऐसे हो गई, ऐसे करके हो गई ऊपर ज़्यादा, तो क्या है नीचे वाली किनारी जो होती है उस पर आप जब लपकी सिलाई लगाएंगे तो ये धागा मतलब उतर जाएगा। तो आपको बिल्कुल बराबर रखना है। तो इतना आपने बना लिया, फिर हमको क्या करना है, फिर हमें ऐसे करके खींचना है। ये आपको दोनों कपड़े जो है पल्ले ऐसे करके पकड़ लेना है और ऐसे करके रख देना है। शुरुआत में अब वहाँ पर भूल जाएं, अब यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर बना हुआ है बीच में अपने आप बन जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमको इतना चौड़ा मिल रहा है नारा, इतना चौड़ा हो रहा है। तो समझ लीजिए आपका इतना चौड़ा हो गया। बीच में ऐसे करके आपको रख देना है ऐसे।
अब इसको ऐसे प्लेन कर देना है, बीच में अपने आप ही ऑटोमेटिक बन जाता है। और ये उंगली रख लेना है, हो गया। अब फिर हमको ऐसे करके करना है, ये रख देना है। तो इसको हल्का सा, इस ये वाला हिस्सा अगर आपका बार बार ऐसे हो रहा हो तो आपको क्या करें, उंगली से हल्का सा ऐसे करके इधर साइड में करते रहें, ज़्यादा भी ना करें वरना ये उतर सकता है, नीचे की साइड उतर जाएगी। अब फिर हमने देखिए ऐसे करके हाथ से करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हमने ऐसे करके करा और इसको रख दिया, और ये हिस्सा हमको ऐसे करके करना है, ये उंगली से नीचे वाला ऐसे करके हटाना है नीचे के लिए, ऊपर वाला रख देना है ऐसे, और फिर हमको सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से फिर हमको ऐसे करके पकड़ना है और ऐसे कर लेना है, और उंगली से ये वाला ऐसे रखना है ऐसे करके, और फिर ऐसे हाथ से इसको प्लेन करना है बेहतरीन। फिर हमको हाथ रख के और रब की सिलाई लगा देना है ऐसे। अब हमारा देखिए इतना बन गया। तो फिर हमको ऐसे करके करना है और इसको उंगली से ऐसे कर देना है, और फिर प्लेन करना है, फिर ऐसे कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इधर साइड में फिर रब की सिलाई लगाएंगे वैसे ही। तो ये हमारे हाथ देखिए हमारे कैसे रखे हैं, और नारा अपने आप चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर बोबिन ख़त्म हो गई है, दूसरा धागा लगा लेते हैं। तो इसको अब हम लगाते हैं। तो ये हमारे नारे दोनों कंप्लीट हो गए। दोस्तों आपको नारा जो है इस तरीके से आपको सीखना है। तो इसको इस नारे से आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर आप ये नारा सीख गए साफ सुथरा सीधा बनाने को तो आप कैसा ही बना के किसी को दे सकते हैं और वो डाल लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नारा है, नारा तो मतलब कैसा भी बना दें आप, सिलाई उतर रही है सीधी है या टेढ़ी है, बीच में लगा दें, कैसी भी लगा दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। शुरुआत में आपको सिखाया नारा इसीलिए जाता है ताकि जो है आप सीधी सिलाई और कपड़े को मोड़ना सीखें सही से। इसको कपड़े को जब तक आपको मोड़ना सही से नहीं आएगा तब तक आप जो है आगे, मान लीजिए आपको कपड़े किसी साइड में आपको मोड़ने को दिया है तीरा, या फिर ये चीज़ दी है मोड़ने को, या आपको शर्ट का ये हिस्सा दे रहे हैं, तो आप नहीं मोड़ पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में अगर जब मोड़ पाएंगे जब आपको शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो जो शुरुआत जो होती है वो नारे से होती है। अब मोड़ने का तरीका मैंने शुरुआत में आपको बताया, पहले इजी तरीका बताया। तो जब आप वो इजी वाला सीख जाएंगे फिर थोड़ा टफ होगा, तो ये दूसरा वाला नारा मैंने इसीलिए आपको बताया। तो इसको फिर आपको सीखना होगा। तो दोनों तरीके आप सीख जाएंगे। इसमें क्या होता है, ऐंठने का बहुत दिक्कत होती है। ये जब हम मोड़ते हैं तो ये ऐंठपन इसमें आता है। तो आपको सीखना होगा कि आपका नारा कभी ऐंठना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चाहे आप खड़ा नारा बनाएं और चाहे आप बनाएं बेड़ा नारा, तो कोई सा भी नारा आप बनाएं, लेकिन जो है आपका नारा ऐंठना नहीं चाहिए। अगर आपका बिंगू की तरह ऐंठ रहा है, ये नहीं ऐंठ रहा है, इसको आपको ऐंठना नहीं कहेंगे, और यही ना ही ऐंठ रहा है, उसमें बिल्कुल अवरेप सी प्लेटें एकदम पड़ जाती हैं। और आपको आगे चल के मान लीजिए इतना आपने बना दिया और उसके बाद फिर इधर साइड में आपको मोड़ना ही दुश्वार पड़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ऊपर वाला पल्ला जो है दबोटे टाइप के आने लगेंगे। तो ऐंठने का अगर आपका कभी भी ऐंठे तो मैंने जैसे बताया, नीचे वाला पल्ला आपको खींचना होता है हल्का सा, ऊपर वाला ऐसे ही रख देना होता है। तो वैसे ही आपको रखना है। तो इसी तरीके से आप इसको सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से सीखना है। अगला वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आप कपड़ा किस तरीके से काटें। देखिए कोई भी पीस बनाने से पहले आपको ये भी कैंची चलाना भी आना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको नारे को काटें, फंटी रख के आपको सीधा शुरुआत में काटना है। तो शुरुआत में आप ऐसे काट नहीं पाएंगे, लेकिन आप कभी ओवरलैप काटेंगे कपड़ा तो आपसे सीधा नहीं कटेगा, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैंची से आप कपड़ा किस तरीके से काटें ताकि आपका कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा, और गुलाई में कैंची किस तरीके से चलाएं, और सीधे कपड़ा किस तरीके से काटें। तो कपड़ा जो है आपका इधर उधर भागना नहीं चाहिए, काटते समय एकदम साफ़ सुथरा सीधा काटें।
और इसीलिए मैंने इसमें देखिए धार नहीं है कैंची में, क्योंकि लॉकडाउन था तो काफ़ी धार इसकी बहुत पहले लगवाई थी, तो अभी धार नहीं है। तो इसमें मैं तब तक के धार करवा लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको जो है अगला पार्ट दूँगा। और दोस्तों पिछले पार्ट आपने सारे नहीं देखे हैं तो ऊपर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे जाके भी वो पार्ट देख सकते हैं। तो शुरुआत से अगर आप अभी नए आए हैं तो शुरुआत से आपको सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको वो फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आप जो है अच्छे से सीख जाएँ। हाँ, कहीं आप दुकान में सीख रहे हैं तो वो भी आप सीखें, और यहाँ पर जो बता रहे हैं वो भी आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका आपको मिल जाएगा। तो बाकी और जो आपके दोस्त सीख रहे हो तो वीडियो को वहाँ पर शेयर करें उनके पास, और वो भी देखेंगे, और उनसे चैनल सब्सक्राइब कराएं, अपने आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।